भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री का नया चेहरा दिल्ली के सामने रखा है और आतिशी अब नई मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की। आतिशी मार्लिना जो मार्क्सिस्ट और लेनिन से प्रभावित हैं, उनके तानाशाही काम करने के तरीके से प्रभावित हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी तानाशाह हैं, तो इसलिए उनको वही पसंद आने थे, तो उन्होंने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा पेश किया है। काम तो अरविंद केजरीवाल जी ही करेंगे, पहले भी फाइल साइन नहीं करते लेकिन सब कुछ खुद करते थे। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गया है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाध्य किया है कुर्सी छोड़ने के लिए, और कुर्सी छोड़कर उन्होंने किसको दी है? जो परिवार अफजल गुरु की फांसी को माफ़ी की पिटीशन साइन करके कहता था इसको माफ़ कीजिए, इसने देश पे हमला किया हो, उसको माफ़ करने की बात करते हैं। जो जम्मू कश्मीर को बांटने की बात करते हैं कि आधा कश्मीर इधर दे दो आधा उधर दे दो, झगड़ा खत्म करो। जो परिवार कहता था कि आर्मी को पेंशन की जरूरत नहीं है, पेंशन मिल रही है, उनको किसी कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती, आज ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कुर्सी पर बिठाया है। करप्शन से दलदल में घुसी हुई दबी हुई आम आदमी पार्टी चेहरे बदलने से अपने करप्शन के दाग काले धब्बे धो नहीं पाएगी। लेकिन सर, आपने कहा कि इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। कई दिनों से कई नामों पे चर्चाएं चल रही थी और नया नाम सामने रखने के बाद भी आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि भाजपा लगातार सरकार गिराने के लिए और पार्टी को खत्म करने की षड्यंत्र रच रही थी, जिसकी वजह से मजबूरी बस रिजाइन करना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल जी के रिजाइन करने से ये मकसद कैसे पूरा होता है किसी का? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाध्य किया रिजाइन करने के लिए, आपको कहा कि आप दफ्तर में नहीं जाएंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं ऐसा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते फाइल, तो फिर क्या करेंगे? चॉइस क्या थी उनके पास? कुर्सी छोड़नी पड़नी थी। और आज वो कह रहे थे कि देखिए आतिशी जी की बड़ी क्लीन इमेज है, तो एक बात तो बड़ी क्लियर होगी ना, अरविंद केजरीवाल जी तो सफाई छाप चेहरा नहीं रहा ना, उनकी क्लीन इमेज तो नहीं रही ना। उनके तो ऊपर तो उनके तो क्लियर है ना कि वो तो उन पे काले धब्बे लगे हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया पे भी काले धब्बे लगे हैं करप्शन के शराब घोटाले पे, इसलिए वो नहीं बन पाए। इसलिए सत्येंद्र जैन को नहीं बना सकते क्योंकि करप्शन के उन पे चार्जेस हैं। तो एक बात स्पष्ट होगी, जो हम कह रहे थे अब तक, और दिल्ली की सरकार के आधे से ज़्यादा बजट लगा के अरविंद केजरीवाल साबित करने पर लगे थे मैं ईमानदार हूँ। दिल्ली के लोग कहते थे तुम बेईमान हो, आज अरविंद केजरीवाल जी ने मान लिया कि हाँ मैं बेईमान हूँ। आतिशी का चेहरा जो क्लीन है, इस पे कोई करप्शन के धब्बे नहीं, इसलिए इसको बना देता हूँ। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं अग्नि परीक्षा देने जा रहा हूं और दिल्ली की जनता फिर चाहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। देखिए, देश के अंदर लॉ, देयर इज अ लॉ ऑफ अ लैंड, देश के अंदर एक कानून है। क्या डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आने से किसी के दोष कम हो जाते हैं? क्या फिर लालू प्रसाद यादव जी दोबारा चुनकर आए तो क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए? क्या इससे पहले कितने मुख्यमंत्री हैं, स्वर्गीय जयललिता जी हैं या और भी लोग हैं, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री, ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हुए जिनके ऊपर केस थे, संगीन केस थे, और पब्लिक ने उनको जिता दिया। तो क्या इसका मतलब हो गया कि फिर उनके सारे पाप गुनाह खत्म हो गए? इसका मतलब देश के अंदर जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं रह गया। और अगर पब्लिक की बात है, वोटों की बात है, तो फिर तो पंजाब से अमृतपाल को 20 लाख से ज़्यादा वोटें मिली हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल उसको छोड़ते क्यों नहीं? तो क्या उसका अग्नि वो परीक्षा नहीं है? उसके टेस्ट को टेस्ट नहीं मानते? ये केवल और केवल दिल्ली के लोगों को बहकाने की कोशिश है। दिल्ली के लोग समझदार हो चुके हैं। यही अरविंद केजरीवाल ने कहा था, बेल या जेल, लोगों ने कहा जेल, इस बार भी यही कहेंगे जेल। लेकिन सर, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तब से आप लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे और आप लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली का सारा विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। अब क्या लगता है, इससे कुछ परिवर्तन होगा? हम खाली मांग नहीं कर रहे थे, हम मांग 6 महीने पहले करते थे जब वो जेल जाने की बात हुई थी, जेल गए थे। अब तो उनको इस्तीफा देना हम ये कह रहे थे, अब तो आपको कोर्ट ने कह दिया देना ही पड़ेगा, अब मांग नहीं रहेगी थी, अब तो मजबूरी में देना ही था उनको। लेकिन देकर उन्होंने मार्क्सिस्ट और लेनिन सोच को जो सामने लेके आए हैं, जो अफजल गुरु को माफ़ करने वालों को सामने लेके आए हैं, ये आज दिल्ली के लिए और देश के लिए चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन पंडित रावत के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।